नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 7 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। ब्रॉड पीक हादसे में दिवंगत पुर बहादुर गुरुंग का पार्थिव शरीर नेपाल पहुंचा। मंगोलिया में UNCCD COP17 सम्मेलन स्थल का भारतीय राजदूत ने किया दौरा। भारत सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर संपन्न। ट्रंप बोले ईरान ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वार्ता को लेकर जताया भरोसा। CBI का दावा, नीट UG 2026 पेपर लीक नेटवर्क ने परीक्षा से पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिजिटल फाइलों से प्रश्न पत्र फैलाए। तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स की प्रस्तावित हड़ताल से पहले ओला, उबर समेत अन्य कंपनियों की बुलाई आपात बैठक। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध स्कॉर्पियो पुलिस नाका तोड़कर भागी। सेना CRPF का सर्च ऑपरेशन शुरू। महाराष्ट्र में आतंकी लिटरेचर पर सरकार का बड़ा एक्शन। 114 मैगजीन, किताबों और डिजिटल कंटेंट की जब्त। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरी CJP, प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा रांची। पटना एक्सीडेंट में युवक की मौत पर बवाल, 10 गाड़ियां फूकी, ट्रैफिक पुलिस चौकी जलाई, हाईवे जाम। राहुल गांधी के आवास के पास प्रदर्शन, साधुओं समेत 8 लोग हिरासत में। MP पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव का समझौता, युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण। नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गिनाई MP की उपलब्धियां। सीलिंग कार्यवाही से नाराज व्यापारी, कैलाश विजयवर्गीय से लगाई राहत की गुहार। इंदौर में ऑटो चालक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, हाथी का मालिक और महावत जेल भेजे गए। इंदौर में पश्चिम जोन पुलिस सम्मेलन, साइबर क्राइम और ड्रग नेटवर्क पर होगा मंथन। एयरपोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 5.29 लाख की ठगी, आरोपी पर केस दर्ज। इंदौर पुलिस ने CPR देकर बचाई छात्र की जान, चलती बाइक से गिरकर हुआ था बेहोश। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार। बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा का इंदौर में भव्य स्वागत, द्वारिका गार्डन में सजी भजन संध्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच MOU हुआ। पहले चरण में 1000 युवाओं को होम स्टे संचालन, डिजिटल बुकिंग, पर्यटन प्रबंधन और आतिथ्य क्षेत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच 2 वर्ष के लिए MOU हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण होम स्टे संचालकों की आय बढ़ाना, युवाओं को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पहले चरण में करीब 1000 हितग्राहियों को होम स्टे संचालन, डिजिटल बुकिंग, आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का पूरा खर्च टाटा स्ट्राइव उठाएगा, जबकि सफल प्रतिभागियों को उद्योग मान्यता प्राप्त संयुक्त प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य में अहम योगदान देगा। उन्होंने सौर ऊर्जा, ग्रीन निवेश, ऊर्जा भंडार और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने को जोर दिया। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य में अहम योगदान देगा। उन्होंने बताया कि राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 12 वर्षों में 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है। रीवा, आगर, शाजापुर, नीमच और ओमकारेश्वर की सौर परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने ऊर्जा भंडारण, रूफटॉप सोलर और ग्रीन एनर्जी निवेश पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन का संदेश भी दिया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रखने वाला एक मजबूत हिस्सा हमारे यहाँ से दिखाई देता है, जिसके लिए सभी प्रकार के दरवाजे हमारे अपने राज्य के अंदर हमसे जुड़ने वाले भी और हमसे लाभ पाने वाले भी। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सुबह भोपाल से निकला हूं, तो दिल्ली में पैर रखने के पहले हमने कहा कि हम मेट्रो से आएंगे और मेट्रो से आने में भी हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में
तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है, हमें इस बात की प्रसन्नता भी है। और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है, तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। इसी के साथ साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 4 घंटे 6 घंटे नहीं, अब 24 घंटे के लिए हमारे यहाँ सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पे भी काम चल रहा है। वर्तमान के समय में ऊर्जा के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जितनी प्रतिबद्धता हो सकती है उससे आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ हमारी आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारी आने वाले कई आगे साल तक की भी, लेकिन इस पे भी नहीं रुक रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, आज के समय में हम सब मान के चलते हैं कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। इंदौर राव में कांवड़ यात्रा के दौरान बेहोश हुए छात्र की पुलिसकर्मियों ने समय पर CPR देकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की तत्परता से एक छात्र की जान बच गई। चलती बाइक से गिरकर बेहोश हुए छात्र को मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने तुरंत CPR दिया। प्रधान आरक्षक बलराम चौहान, राहुल बोर्डिया और विवेक प्रजापति ने बिना समय गवाए युवक की मदद की और ऑटो से उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर CPR और तत्काल इलाज मिलने से छात्र की जान बच गई। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने पुलिस कर्मियों की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के मानवीय और संवेदनशील रवैये की प्रशंसा करते हुए इसे मानवता की मिसाल बताया। आज थाना राव के अंतर्गत जो ACP गांधीनगर है वो पेट्रोलिंग कर रही थी और कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार बल लगा हुआ था। उसमें जब ये निकल रहे तब ये छात्र जो कि ओडियन सिनेमा के पास से एक छात्र जो बाइक पर बैठा हुआ था अचानक वो गिर गया। तत्काल उसमें जो ACP का ड्राइवर जो था आरक्षक राहुल वो और उसके बाद जो बीट के भी जो लोग आगे थे हेड कांस्टेबल बलराम और विवेक, इनके द्वारा उसको पंपिंग करते हुए उसको तत्काल उसको वहां पर पंपिंग की गई और तत्काल उसको वहां से ले जाकर जो मिनेश हॉस्पिटल है वहां पर उसको एडमिट कराया गया है। क्या स्थिति है सर वर्तमान में? वर्तमान अभी स्थिति नॉर्मल है। अभी उसके उस समय जब वो बेहोश हो गया था तो तुरंत इनके द्वारा पंपिंग की गई थी। पंपिंग करने के बाद उसको अभी हॉस्पिटल एडमिट कराया है मिनेश हॉस्पिटल में। अभी छात्र की स्थिति ठीक है। कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है सर इस तरह की? देखिए डेफिनेटली पुलिस की जिम्मेदारी है और अगर कोई इस तरह की कोई घटना होती है ये मानवीय पहलू है, ये प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह से कोई ऐसी घटना होती है तो पंपिंग देकर या फिर जो CPR देकर अगर कुछ इस तरह की ऐसा लगता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको CPR देकर उसको देना, इसलिए ये मानवीय कर्तव्य है। क्या पुलिस को इसकी ट्रेनिंग डेफिनेटली इसकी समय समय पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार इनकी CPR की ट्रेनिंग लगातार पुलिस लाइन में कराई जाती है और शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जोन में भी लगातार इसकी CPR देने की ट्रेनिंग कराई जाती है। इंदौर में पश्चिमी जोन पुलिस कोऑर्डिनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। 7 राज्यों के विशिष्ट पुलिस अधिकारी साइबर अपराध, ड्रग्स तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों और राज्य स्तरीय समन्वय पर रणनीति बनाएंगे। इंदौर में आज 13वीं पश्चिम जोन पुलिस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा तथा दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव के DGP और IG शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बैठक में संगठित साइबर अपराध, ड्रग्स तस्करी, अंतर्राज्यीय अपराधियों की धरपकड़, गैंगस्टर गतिविधियों और राज्यों के बीच पुलिस समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रत्येक राज्य अपने अनुभव और रणनीति पर प्रस्तुतिकरण देगा। DCP अमन सिंह राठौर ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य अपराध नियंत्रण, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाना है। नहीं ऐसा कोई ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं, सब उसमें ऑफिसर्स लेवल का पार्टिसिपेशन है।
लगभग 3 घंटे की समिट है ये, और 3 जो मैंने महत्वपूर्ण विषय बताए हैं, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नारकोटिक्स, इन पे चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य कोई भी विषय जो तत्समय जो अधिकारी हैं वो रखना चाहिए इसको। निष्कर्ष जो आएगा इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, जो कंप्लेंट होगी उस पर निष्कर्ष जो निकल के आएगा उसका इस्तेमाल बेहतर इसमें जो चीजें शेयर की जा सकती है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू, पुलिस मुख्यालय के पीआरओ के थ्रू शेयर कर दी जाएगी। कुछ चीजें गोपनीय रहती है तो वो फिर आंतरिक चर्चा के लिए रहती सर, प्रवेश को लेकर कौन कौन रहेगा, क्या मतलब सिर्फ अधिकारी रहेंगे या और है। अभी इसमें प्रेस ब्रीफिंग का पॉइंट नहीं है। जो भी चर्चा पे एक प्रेस नोट दिया जाना है वो आधिकारिक चैनल से पीआरओ के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। इंदौर में पालतू हाथी से ऑटो चालक की मौत के मामले में वन विभाग ने हाथी के मालिक और महावत को गिरफ्तार किया। हाथी को स्वास्थ्य जांच के बाद निगरानी में रखा गया है। इंदौर में पालतू हाथी द्वारा ऑटो चालक की मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि हाथी को उज्जैन से इंदौर लाने के लिए आवश्यक ट्रांजिट अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर हाथी के मालिक और महावत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीएफओ डॉक्टर लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि हाथी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसे मुचलके पर उसके मालिक और केयरटेकर की अभिरक्षा में सौंपा गया है। साथ ही हाथी के स्वास्थ्य और व्यवहार की जांच के लिए विशेषज्ञों से हेल्थ चेकअप कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जिले में या अपने विभाग में हमने इसको देखा कि इसका पंजीयन, तो हमारे कार्यालय में इसका कोई पंजीयन नहीं था। बाद में पता चला कि इसका पंजीयन उज्जैन में हुआ है। हमने तत्काल उज्जैन के डीएफओ साहब से बात भी किया और उनको एक पत्र के द्वारा हाथी के संबंध में जानकारी मांगी, और उनके द्वारा जो प्राप्त जानकारी थी उस जानकारी में से यह स्पष्ट हुआ कि उस हाथी के पास ट्रांजिट का संबंधित, क्योंकि जब हाथी एक जगह से दूसरी जगह, ये कैप्टिविटी वाले हाथी, इनका जब विचरण होता है तो हमारे जो CW LW होते हैं, मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक भोपाल, वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इनके द्वारा कोई परमिशन उस समय इंदौर के लिए नहीं थी। और परमिशन ना होना एक तरीके से उल्लंघन था नियम का, और ये वन्य प्राणी अपराध की श्रेणी में आता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अलग अलग धाराओं में जो महावत थे और इसके अलावा उसके ऑनर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। सर, मार्केट में rumor चल रहा है कि हाथी की गिरफ्तारी हुई, क्या इस ये थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूंगा कि र्यूमर है ये। हाथी को मुचलके पे जो उसके स्वामी थे, चूंकि वो हाथी उज्जैन का था और उज्जैन से हम हाथी को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के और यहाँ इंदौर लाना वो कहीं से भी ठीक नहीं था, और एक रखने की भी समस्या थी। तो हमने स्टाफ ने यहाँ पे उनको मुचलके पे उन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया कि, और उनसे एक बांड भी भराया कि अगर हाथी की जब भी जरूरत होगी हमें किसी भी अगले निर्देश तक आपके पास, आपकी अभिरक्षा में उसको सुरक्षित रखना है, उसके जो उसके खिलाने पिलाने का जो भी परंपरागत रूप से करते रहे हैं करना है। और साथ में मेरे द्वारा डीएफओ उज्जैन को ये भी पत्र लिखा गया है कि उस हाथी का हेल्थ चेकअप करवा ले वहां के जो एक्सपर्ट ड्राइवर डॉक्टरों के द्वारा, और हेल्थ चेकअप के बाद ये हमें पता हो जाएगा कि हाथी का जो मानसिक स्तर है वो सही है कि नहीं। मतलब इंदौर के तकोगंज में एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 युवकों से 5,29,000 रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 युवाओं से 5.29 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वैभव मेहता ने फर्जी ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर मनस्वी गहलोत, रितेश वर्मा और अमित प्रजापति से अलग अलग किश्तों में रकम वसूल ली। जब तीनों ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो दस्तावेज फर्जी निकले और ठगी का खुलासा हुआ। पीड़ितों की शिकायत पर तुकोगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल डीसीपी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। थाना तुकोगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक नौकरी दिलाने के नाम पे चीटिंग का मामला सामने आया है। तो इसमें जो आरोपी है जिसका नाम वैभव मेहता, उम्र 42 साल बताया जा रहा है, तो उसने 3 लोगों में, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं,
तो उनको नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लिए हैं। तो जो दोनों युवक हैं उनको इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने का वादा किया था, और जो महिला है उनको इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में क्रू मेंबर के रूप में नौकरी दिलवाने का वादा किया था। हालांकि नौकरी ना मिलने पर तीनों आवेदकों ने हमारे पास शिकायत की है। थाना तुकोगंज के द्वारा FIR का पंजीबद्ध किया जा चुका है और आगे की विवेचना जारी है। इसमें तीनों आवेदकों ने मिलकर के कुछ 5.5 लाख रुपए आरोपी को ट्रांसफ़र किए हैं। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग मंगवा रहे हैं आवेदकों से, फिर उसी के आधार पर फाइनेंशियल ट्रेल देखा जाएगा। और हम ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। क्या अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जो हमें पता चला है वो एक आरोपी के द्वारा ही तीनों का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बाकी हम लोग फाइनेंशियल ट्रेल का गहन निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर पता लगाएंगे कि ये एक गैंग के द्वारा किया गया मामला है या आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।